भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो काल्पनिक कथाओं पर यकीन करते हैं। आए दिन कोई न कोई घटना वैज्ञानिकों के सामने आती ही रहती है। इसमें कई सारे ऐसे विचित्र जीव होते हैं जो पूरी दुनिया को हैरान करके रख देते हैं। ऐसे कई सारे रहस्य हमारे गहरे समुद्र में छिपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया। ऐसा ही एक रहस्य है जलपरियों का। लेकिन मन में यह सवाल हमेशा से ही उठता था कि क्या वास्तव में जलपरियां होती हैं या पहले कभी हुई हैं? क्या वास्तव में जलपरियों का कोई अस्तित्व कभी था? हालांकि जलपरियों के मिलने की अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरी से जुड़ी घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि शायद इस धरती का जलपरियां कभी हिस्सा हुआ करती थीं। जलपरी से जुड़ी कथाओं का जिक्र रामायण काल में भी किया गया है, जहाँ रावण की बेटी थी जिसका नाम था स्वर्णमचा। स्वर्णमचा के शरीर का आधा भाग स्त्री का और आधा भाग मछली जैसा था। स्वर्णमचा को लेकर कथा है कि जब महाबली हनुमान जी लंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब रावण की ये बेटी स्वर्णमचा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी जिनसे राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था। और इतना ही नहीं, वो वानर सेना को भी परेशान करती थी। महाभारत में मत्स्यगंधा का जिक्र हुआ था जिनका विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ था। इन्हीं के पुत्र थे महर्षि वेदव्यास। इनके जन्म के विषय में भी कथा मिलती है कि इनका जन्म एक मत्स्य कन्या से हुआ था। सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। महाभारत की कथा को लेकर एक बात ये भी है कि महाभारत में अर्जुन की एक पत्नी उलूपी थी जिसका उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। भारत ही नहीं वरन एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों में भी जलपरियों की कहानी, किस्से आदि के कई पात्र मिलते हैं। जलपरी का जिक्र किस्सों और कहानियों में हमेशा नायिका के रूप में होता है। ये किस्से कहानियां अक्सर प्रेम परोपकार से जुड़ी होती हैं, लेकिन जलपरी का रहस्य आज भी पूर्ण रूप से खुला नहीं है। लेकिन जलपरी के होने की बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता। जलपरी को लेकर ग्रीक सभ्यता की कथाओं में ये बताया गया है कि देवी अटार्गटिस थी जिनको एक चरवाहे से बेहद प्यार हो गया था, परंतु न चाहते हुए भी अटार्गटिस को उस चरवाहे को मारना पड़ा। इस बात से शर्मिंदा होकर अटार्गटिस ने तालाब में छलांग लगा दी और उसने एक मछली का रूप ले लिया, परंतु तालाब का वो पानी भी अटार्गटिस की सुंदरता को नहीं छिपा सका। इस कारण अटार्गटिस ने एक जलपरी का रूप ले लिया। ग्रीक कहानियों में खूबसूरती की रानी अटार्गटिस को डेरकेटो माना जाता है। यूनान के महान योद्धा सिकंदर की बहन को लेकर भी ये माना जाता है कि मरने के बाद सिकंदर की बहन ने एक जलपरी का रूप धारण कर लिया था और आते जाते नाविकों से वह अपने भाई सिकंदर के बारे में पूछा करती थी। वो सभी नाविकों से पूछती थी कि क्या उसका भाई सिकंदर जिंदा है। तो इस बारे में ये कहा जाता है कि जो भी नाविक यदि ये जवाब देते थे कि हाँ उसका भाई सिकंदर जिंदा है और दुनिया पर राज कर रहा है, तो वह पानी के बेग को शांत करके उसे आगे जाने देती थी। और यदि कोई नाविक दूसरा जवाब देता था तो वह समुद्र में तूफान लाकर उसके जहाज को डुबो देती थी। यूं तो जलपरियों की कथाएं दुनिया भर में फेमस है, लेकिन सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिकन रिपब्लिक के करीब समुद्री यात्रा के दौरान 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि उनकी आंखों के सामने मानव मछली की तरह जीव दिखाई दिया था। वैसे तो क्रिस्टोफर कोलंबस ऐसे इंसान थे जो महान समुद्री नाविक थे। उन्होंने अटलांटिक समुद्र सहित बहुत सारी समुद्री यात्राएं भी की थी, जिनके कारण उनकी बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। इसके बाद सन 2016 में भारत में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह और बाकी का हिस्सा मछलियों की तरह दिखता था। यह बच्चा दिखने में हूबहू जलपरियों जैसा ही दिखता था। हालांकि यह बच्चा सिर्फ 10 मिनट ही जिंदा रहा था। बाद में डॉक्टर ने बताया कि यह एक तरह की बीमारी थी जिसको मरमेड सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही कई सारी घटना सामने आई है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जलपरी के मिलने के सबूतों को गलत माना है। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा लिखी गई मरमेड की घटना को भी साइंटिस्ट झूठ मानते हैं। दोस्तों सच तो यह है कि हमारी धरती पर 70% पानी है। इसमें से 80% से भी ज्यादा समुद्र में अभी तक खोज हो नहीं पाई, जिसके कारण समुद्री जीवों की दुनिया आज भी अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए है, जिसका कोई भी ठोस सबूत हमको आज तक नहीं मिला। तो जब तक वैज्ञानिकों को जलपरियों का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता, तब तक इस बात को एक काल्पनिक कथा ही माना जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।